वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1998 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है कि विधि संप्रभु का आदेश है? तो ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संप्रभुता शब्द किससे साथ जुड़ा हुआ है? तो लोक संप्रभुता शब्द के लिए विख्यात है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलवादियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है। तो बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास नहीं करते, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। बहुलवादी राज्य की पूर्ण सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। बहुलवादी संप्रभुता के विभाजन का प्रतिपादन करते हैं। बहुलवादी विश्वास करते हैं कि संप्रभुता का निवास कई केंद्रों में होता है। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखते हैं बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास करता है। अगर यहाँ पे होता विश्वास करता है तो सही हो जाता, लेकिन विश्वास नहीं करता है, यहाँ पे दिया गया है नहीं लगा है विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मध्यकालीन तो ना रहा, वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो ये जीन बोंदा के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो लेखक राज्यों को संघों का मंच मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती। यह कथन निम्न में किसका है कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती? तो ये कथन है हेनरी मैन का, सर हेनरी मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गार्नर का कि राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये कथन है प्लेटो का। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें थर्ड वाला सही है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का अधिकार है, तो ये कथन है स्पेंसर का। इसमें फोर्थ वाला, इसमें थर्ड वाला। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने बनाया है, स्वयं अपने लिए बनाया है, तो ये हीगल का कथन है। ये इसमें दो। वह जो राज्य का सदस्य नहीं अथवा सदस्य होने के लिए योग्य नहीं है वह या तो देवता है या पशु, यह कथन है अरस्तु का। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन है प्लेटो का। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का अधिकार है, तो ये कथन है स्पेंसर का। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है, कथन है हीगल का। और वह जो राज्य का सदस्य नहीं अथवा सदस्य होने के लिए योग्य नहीं है वह या तो देवता है या पशु, ये कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है किसका? तो ये है विवेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक था, तो ये था मैकियावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है किसमें? तो ये किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो इसमें लॉक के जो सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाएं थी सामाजिक समझौता सिद्धांत की, वहाँ पे ये अवस्था पूछा गया है किस किस अवस्था से गुजरता है उसका क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था आती है, फिर सामाजिक अनुबंध होता है, लोग सामाजिक समझौता करते हैं, फिर नागरिक समाज आता है, फिर सरकार का निर्माण होता है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था होती है, फिर सामाजिक समझौता किया जाता है, फिर नागरिक समाज बनता है, फिर लास्ट में सरकार का निर्माण होता है। लास्ट में क्या होता है? सरकार का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है, तो ये है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है रूसो को।
लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जा सकता है, ये रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व हैं, तो इसमें कौन कौन तत्व हैं? सगोत्रता है, धर्म है, आर्थिक तत्व है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा है? राज्य और व्यक्ति का संबंध ऐच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार सामाजिक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने नारा दिया। रूसो ने नारा दिया, इनका नारा फेमस है, प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? तो ये जलाया था क्लेरेंडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय से अनुभव हुई जिस दिन से समाज वर्गों में विभाजित हो गया था? तो ये कथन है एंजल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया वह था कल्याणकारी राज्य। वह कौन सा राज्य था? कल्याणकारी राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी है कि वह अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर आ गई है धारणा कौन सी? न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर कौन सी धारणा आ गई है? तो सामाजिक न्याय की धारणा आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम और जेसमिल विश्वास रखते थे किसमें? तो ये विश्वास रखते हैं समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का, कि समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा जो है निष्फल कर दी है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उनका क्रियान्वयन होता है। यह कथन व्याख्या करता है अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं अपितु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का होना है, और स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है। स्वतंत्रता का समस्त बंधनों का अभाव है, ये गलत है। स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव, ये गलत है। थर्ड वाला और फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? तो ये कथन है H.J. लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? तो ये पक्ष पर जोर देता है आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है कि अधिकार राज्य द्वारा सृजित और लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो ये है थ्रेसिमैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये मानते हैं गॉलब्रेथ मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतःबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है मैकफर्सन ने, C.B. मैकफर्सन ने किया है। सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक समान सिद्धांत होना असंभव है, ये कथन किसका है? कि सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक समान सिद्धांत होना असंभव है, तो ये कथन है R.S. टॉनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है? तो ये है गिल्ड समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये मानती है फेबियन समाजवाद की। समाजवादी विचारधारा श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है, ये मानता है। तो ये मानता है फेबियन समाजवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन धन का समान वितरण लाना चाहते हैं, तो कहाँ लाना चाहते हैं? ये करों और भूमि सुधारों के माध्यम से। किसके माध्यम से? फेबियन धन का समान वितरण लाना चाहते हैं, करों और भूमि सुधारों के माध्यम से धन का समान वितरण लाना चाहते हैं फेबियनवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी प्रतिपादन करते हैं किसका, कि राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य आर्थिक नियोजन करे। राज्य का प्रभावकारी कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। यह कथन किससे रिलेटेड है, कि राज्य का प्रभावकारी कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है, तो ये उदारवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना, ये कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है, तो ये किया है न्याय पर आधारित समाज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, उदारवाद 16वीं शताब्दी के बाद होगा के बाद वैचारिक वातावरण से उद्भूत था, तो ये कथन सही है कि 16वीं शताब्दी के बाद में ये वैचारिक वातावरण से उद्भूत था। यह व्यक्ति की गरिमा, विवेक, स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व पर बल देता है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं पर उसके लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं, ये कथन किसका है, तो ये कथन है टॉलस्टॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है, राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है, तो इसमें सही पूछा गया कौन सा कथन सही है, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य, इनका अंतिम लक्ष्य पूछा गया है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है, तो ये माना है लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है, तो मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना का अंग है वैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनना चाहते हैं, तो ये कथन है CEM जोड का कथन है। एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किया है स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसकी उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है, किसने कहा है, तो ये कहा है जेसमिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, सत्ता प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है किसका, तो हित प्रकटीकरण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं, तो ये भाग नहीं लेते हैं प्रदत्त विधि निर्माण में, इसमें नहीं भाग लेते हैं, विधि निर्माण में भाग लेते हैं, शासन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन प्रदत्त विधि निर्माण में ये भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे, तो पूर्ण वयस्क मताधिकार के प्रतिपादक थे, ये थे लेवेलर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था, तो ये था जेसमिल, सबसे कट्टर विरोधी वयस्क मताधिकार का। वयस्क मताधिकार का सबसे कट्टर विरोधी कौन था, ये जेसमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दबाव समूह माना जा सकता है, तो दबाव समूह माना जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किया है GDH कोल ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र के लौह नियम आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात कही है, तो ये कही है माइकल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते, चुनाव लड़ना ये नहीं अपनाते, ये वाला, बाकी संगोष्ठी करते हैं, लॉबिंग करते हैं, प्रचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था को इंगित करती हैं, तो ये करती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। तो सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। इस कथन के रचयिता, इस पंक्तियों के रचयिता कवि का नाम है पोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संवैधानिक शासन का अर्थ है उपरोक्त सभी संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार। ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद का बल है, तो भारतीय संघवाद का बल है राष्ट्र की एकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइयाँ संप्रभु हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से किसी को नहीं, किसी में भी नहीं है। इकाइयाँ संप्रभु हैं, इसको देख लीजिएगा, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन कारण दिया गया है संघवादी अवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। बिल्कुल, संघवादी अवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच विवाद का समाधान करती है। दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण दिया गया एकात्मक व्यवस्था शासन के लिए कि किसी केंद्रीय अंग अथवा अंगों में शासन की संपूर्ण सत्ता निहित करती है। सही है। स्थानीय सरकार केंद्र से सत्ता प्राप्त करती है, ये भी सही है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वह है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य क्या होते हैं, तो ये होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्य तत्व है, तो अविच्छेद्य तत्व है ये है कार्यपालिका विधायिका का विलयन, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पास देखने को आंखें हैं, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान है किंतु बोलने के लिए जीवा वाणी नहीं है। कथन किस पर लागू होता है, तो ये कथन लागू होता है ब्रिटिश सम्राट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, तो ये है व्यवस्थापिका कार्यपालिका का संबंध व्यवस्थापिका एंड कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, तो ये कथन है रैमजे मेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो ये कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती को। एम.एन. रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की, तो ये की है ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये था लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था फिरोज शाह मेहता ने। स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था, ये किया गया था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तब। खिलाफत आंदोलन के शांत होने का कारण था, तो ये था तुर्की के राज सिंहासन पर कमाल पाशा का आरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी उपरोक्त सभी स्थानों पर सतारा, बलिया और तामलुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ, तो कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो ये बनाया गया 1770 मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया जो गवर्नर जनरल का पहली बार पद। भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, तो ये की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के एक्ट के द्वारा। इसको मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था, तो ये नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी का, हिंदू महासभा का था, लिबरल पार्टी का था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं। क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले सोवरिन आएगा, सोवरिन, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक आएगा लास्ट में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ऐसे है इसका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 38, कल्याणकारी राज्य भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल या प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक काम में नहीं लगाया जाएगा? तो ये आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारक दिया गया 94 का, इसमें जो है फर्स्ट वाला गलत है और भारतीय राज्यों में विधान परिषदें अनावश्यक हैं, तो ये वाला गलत है। अनावश्यक कहे रहेंगे, वो सभी राज्यों में नहीं है, हाँ सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन अनावश्यक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट वाला ये वाला गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? तो ये निहित है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का की संस्तुति करता है आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो ये कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि हो सकती है? तो ये अवधि हो सकती है 7.5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और सामाजिक सुधार का प्रयास करना, लेकिन अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना, उसका संरक्षण करना, ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन भारत के विषय में सही है? तो ये सही है अर्धसंघ, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किसने कहा है? तो ये क्वासी हुएर ने कहा है, ये भी पूछा गया है। निम्न में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो ये कौन से राज्य हैं? तो ये आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल है, इसको लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है, इसमें पूछा गया, पहले 18 भाषाएं थी मूल संविधान में, तो ये मूल संविधान वाला इसमें ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है कर पूछा गया है, किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है। तो कर कौन सा केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी किया जाता है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच वितरित होता है। तो ये है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक होने का प्रस्ताव करे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, किस लिए? वित्तीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? वित्तीय क्षेत्र में राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं जो सूची थी के अंतर्गत पंचायतों के लिए वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो 11वीं अनुसूची के जो दी गई शेड्यूल, उसके लिए पंचायतों में विषय पूछा गया है तो 29 विषय हैं, लेकिन 12वीं में 18 विषय हैं नगर पालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था
जहाँ सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, तो ये था राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्न समिति की संस्तुति से प्रारंभ की गई, तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया, तो ये किया बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 के द्वारा। इसमें पूछा गया है, भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है क्योंकि दोनों में क्या है, अधिकारों को बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच के किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पे भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता कौन था, तो ये था अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इसमें कथन कारण दिया गया है, अरस्तु के अनुसार राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, सही है। राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन भी व्याख्या भी सही है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।